अपने यूएस ट्रिप को इस तरीके से ख़त्म करना अच्छा लग रहा है। आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पर, कल मैं वापस आ जाऊँगा इंडिया। और इतने सारे लोगों के बीच में सारे टूरिस्ट हैं। सबसे ख़ास बात ये कि मैं दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। ग्यारह बजने में 2 मिनट बाकी हैं, मैं पहुंच गया हूं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वॉकिंग टूर है, एक अच्छा ज़रिया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करने का। मैं गो बॉस्टन कार्ड जो मैंने ख़रीदा था उसका जो वाउचर है, इनको मुझे दिखाना होगा, स्कैन करेंगे ये। हाउ मच डज दिस टूर कॉस्ट? Usually $12. $12 का ये पड़ेगा अगर। थैंक यू। Alright, hi everyone, welcome to Harvard Square and welcome to the Harvard Tour. My name is Isaiah. Alright guys, bring it in real quick. फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग यहाँ रहते थे, वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। ऐसा लगता है कि मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग टूर है अब तक का। हमारे जो गाइड हैं, नोआ नाम है, यहाँ के स्टूडेंट हैं, वो करीब 5-6 साल से हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से बता रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बता दूं कि करीब 80 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं। अमेरिका का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है ये हायर एजुकेशन के लिए। पहले यहाँ पर लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी, फीमेल स्टूडेंट्स यहाँ पर अलाउड नहीं थी, मगर धीरे धीरे फिर वो परमिशन मिली। बॉस्टन शहर की शुरुआत शायद 1600 समथिंग में हुई थी और उसके 2 साल बाद यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी बन गई थी मतलब यहाँ पर ब्रिटेन से लोग आते थे पढ़ाने के लिए। 3 महीने शिप में लकड़ी की उस नाव में, बड़ी सी नाव में आते थे पढ़ाने के लिए और फिर करीब 6 महीने यहाँ पढ़ाते थे, फिर वापस चले जाते थे 3 महीने की यात्रा करके। करीब बहुत डेडिकेशन था लोगों का जो ब्रिटेन से यहाँ पर। आपको पता ही है ना यूएसए की जो हिस्ट्री है वो कैसी है। यूएसए एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग दुनिया के कोने कोने से आके बसे हुए हैं। शुरुआत में यूरोप से ही आए थे, इसीलिए उनको पढ़ाने के लिए लोग यहाँ पर आते थे। तो खैर, मैं आपको पहले ये बता दूँ कि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी किसके नाम पर है। एक्चुअली एक स्टूडेंट के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा है। स्टूडेंट का नाम था जॉन हार्वर्ड। और कहानी ये है कि यूनिवर्सिटी के शुरू होने के करीब 2 साल बाद इस स्टूडेंट की डेथ हो गई थी। शायद उस स्टूडेंट की विल में, वसीयत में, उस स्टूडेंट ने अपनी बहुत सारी चीज़ें इस यूनिवर्सिटी को दान कर दी थी और इस वजह से इस यूनिवर्सिटी का नाम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पड़ा था जॉन हार्वर्ड के नाम पर। अब ये जनता यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रही है जिस मूर्ति के साथ में, वो जॉन हार्वर्ड की नहीं है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो मूर्ति है ये आखिर है किसकी, ये किसी को नहीं पता। ख़ास बात ये है, आज है 2 जून, 24 मई को यहाँ पर एक सेरेमनी हुई थी जिसको बोलते हैं ग्रेजुएशन। हमारे देश में उसको बोलते हैं कॉन्वोकेशन, मतलब जिस दिन आपको अपनी डिग्री मिलती है, दैट इज़ कॉन्वोकेशन। हिंदी में बोलते हैं दीक्षांत समारोह। तो यहाँ पर अभी ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई थी और नोआ बता रही हैं कि 36,000 चेयर्स यहाँ लगी हुई थी इस जगह पर। यह लाइब्रेरी है, इसकी भी एक अलग कहानी। जिसने इस लाइब्रेरी को बनवाने के लिए पैसे दिए थे, उन मोहतरमा ने कहा कि भाई ये बदलेगी नहीं, बिल्कुल भी जैसी है वैसी रहेगी, ना आगे जाएगी, ना पीछे जाएगी, ना ऊपर जाएगी। तो इन लोगों ने एक नया रास्ता निकाल लिया। अब ये लाइब्रेरी नीचे बेसमेंट में, करीब इसके 3 लेवल्स हैं, मतलब 3 फ्लोर्स और नीचे हैं इस बड़ी सी लाइब्रेरी के नीचे। और ये लाइब्रेरी यहाँ से लेकर वहाँ तक जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का वॉकिंग टूर करने के बाद अब मैं पहुंच गया हूं कैम्ब्रिज इलाका, जो बॉस्टन का कैम्ब्रिज इलाका है। मेरे पीछे है MIT म्यूज़ियम बिल्डिंग। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये म्यूज़ियम खुला रहता है। बाय द वे, टिकट कितने की है? $10 फॉर एडल्ट्स और $5 फॉर चिल्ड्रन। वाह, वहाँ से आवाज़ आ रही है। वाह।
मैं अब निकलता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लेकर आएंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। क्या है ये कैमरा है अच्छा और मैं YouTube के लिए वो वीडियोस बनाता हूँ। अच्छा यूट्यूब जी जी जी, आइए प्लीज़ आइए। बाहर तो बारिश हो रही है। आप कहाँ से आए हैं? बॉम्बे से अच्छा 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 अच्छा, ओके। घूमने आए आप? सन है सियाटल में सन है अच्छा अच्छा, घूमने आए मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं घूमने के लिए आया हूँ। हाँ। ओके राइट, थैंक्स राइट। हमें 1 महीना हो गया ना रहते हुए, तो अभी जो बुज़ुर्ग मिले थे मुंबई से, जाते जाते उनको भी मैंने इस तरीके से बाय किया, वरना अगर मैं किसी और जगह पर होता तो शायद मैं इस तरीके से नहीं मिलता। वो भी एक बुज़ुर्ग से, शायद मिलने का तरीका कुछ और होता। अमेरिका असर कर रहा है मेरे ऊपर। आ गया वो टाइम, वो जब मुझे यहाँ से विदा लेनी थी। 5:40 हो रहे हैं शाम के और ट्रिप ख़त्म। मैं इस घर से, जनाब रिचर्ड के घर से मैं निकल रहा हूँ अब और यहाँ से बस पकड़ूँगा, बस के बाद फिर रेड लाइन पकड़ूँगा, सबवे से फिर SL1 सिल्वर लाइन 1 और उसके बाद लोगन एयरपोर्ट, लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बॉस्टन। 9:30 बजे मेरी फ़्लाइट और उसके बाद टाटा बाय बाय USA। I'm sorry? I like people from India, especially. All right, okay. Yeah. What is the reason behind? I don't know. I like the sound of your voice. I like Oh. your dialect. And I've had many people from India live here. Do you remember the name? Salesh, Salish, Salesh, Tayyib, Tayyib, Vineet, Vineet, Pradeep, Pradeep, and Or I've is- also had people from Pakistan. Soheeb, Sohib, and Sohib। another Tayyib. जनाब ने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका काफ़ी जगह के लोगों को होस्ट किया है अपने घर में। And then north from Azerbaijan, Tajikistan, Yeah. of course Turkey. I don't have words to say, like express my gratitude towards you. Thanks is very small You words. don't need to use words. It's self-evident. Just look at the camera, shut up. So, I think you were very courageous to hitchhike because it's not really accepted as a common way of travel anymore in this country. In this country. When I was young, it used to be. Wow. I hitchhiked many times when I was young, all around. Yeah. Okay, Yeah, thanks a lot. thanks a and, lot. See you Thank next time. Sure, sure. Exactly. Right then. Okay. Bye Richard. Take Bye. care. Yeah, sure. काउच सर्फिंग वैसे फ्री है। आपके जो होस्ट हैं, आप अगर किसी के घर में गेस्ट बन के जाते हैं, इसमें मॉनेटरी मतलब पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं चलता है। मगर हम जिसके भी घर पे जाते हैं तो उसको अच्छा लगता है अगर हम उसके लिए कुछ खाने के लिए, पीने के लिए या उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके जाते हैं। तो ऐसे ही मैं भी अपने होस्ट के लिए कुछ ना कुछ अपने तरीके से कुछ करता हूँ। अब सवाल गिफ्ट का है, जब आप इस तरीके से बैक पैकिंग कर रहे हैं, अब ऐसे में अगर बड़े बड़े गिफ्ट या भारी भारी चीज़ें लेके जाएंगे अपने मेहमान के लिए और पता नहीं कितने सारे आप लोगों के साथ में काउच सर्फिंग करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए गिफ्ट हमेशा ऐसा ही चुनें जो हल्का हो और देखने में अच्छा लगे और जो यूनिक हो। तो अब गिफ्ट आइडियाज़ क्या क्या हो सकते हैं, ये मेरे ख्याल से आप इंटरनेट पे सर्च करें। आप एक गेस्ट हैं तो आप जितना हम्बल रहेंगे, जितना मदद कराएंगे उनकी, अपने होस्ट की, ये डिपेंड करता है आपका होस्ट कैसा है। तो इसलिए हिचकिए मत उसकी हेल्प करने में, हिचकिए मत उनके लिए तोहफे ले जाने में। मैं अपने तरीके से करता हूँ, आप अपने तरीके से करिए। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ आइडियाज़ हैं आपके पास, काउच सर्फिंग वाले जो होस्ट हैं आपके, उनके लिए अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं उनको देने के लिए, कुछ गिफ्ट आइडियाज़ या कुछ और आइडियाज़ हैं तो शेयर करें। मुझे भी अगर लगता है कुछ ऐसा नया आइडिया है तो मैं ज़रूर उसको अपनाऊँगा और बाकी और लोगों को भी बताऊँगा कि ये एक अच्छा आइडिया है और हम सबको करना चाहिए। ओह, कुछ बदलाव है। एक्सक्यूज़ मी, SL1। ओह, ये बढ़िया है, सारा सामान लेके आप दौड़ लगवा दो हमारी। चार मई का दिन था और रात के 9 साढ़े 9 बजे मैं यहाँ उतरा था। इन बसों में से ऐसी किसी बस से उतरा था और बाहर उतरते ही मुझे ये बड़ी बड़ी
जो इमारतें हैं ये बड़ा हैरान कर रही थी। इसका नाम है साउथ स्टेशन और अच्छा लग रहा है यहाँ आके, मतलब वही यूएसए वाला फील आ रहा है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं यहाँ, वाओ। वो दिन था जब मैंने यूएसए में एंटर किया था और आज मैं वापस जा रहा हूँ यूएसए से। तीनों बोर्डिंग पासेस मैंने ले लिए हैं, यहाँ से रोम, मतलब बॉस्टन से रोम, रोम से अबू धाबी, अबू धाबी से दिल्ली। आप तो बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं आप। आपसे मिलकर वाकई अच्छा लगा। सब्सक्राइब नहीं कर पाए आपका चैनल, लेकिन बट कोई बात नहीं, आप कर लेना आप। शुक्रिया। कहाँ से हैं आप वैसे आप? इंडिया से। कौन सी जगह? इंडिया में कैलकाटा से। कितनी बार शुक्रिया बोलूँ मैं आपको? थैंक्स अ लॉट। अब मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत सारे हैं, कमेंट्स करते हैं और मेरा बड़ा मन करता है मिलने का, बट जेरी भाई साहब मिले, अच्छा लगा नॉर्थ ईस्ट से। Yeah, I just saw you. I was about like, should I interrupt him or not? So No, I no, don't want it's to be a okay. disruption. No problem at all. In fact, I'm feeling good. Thank you. I feel so good too. Thank you so much. Yeah, all right.